गाइस वेलकम टू तनियति ब्लॉग। कैसे होगा आप सब? आई होप आप सब ठीक होगा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली मेरे यहाँ बारिश होने लगी। तो होने लगी है बारिश और मेरी गली में लग गई है बहुत ज़्यादा पानी। तो इस वजह से आज ये स्कूल नहीं गए। इसके पापा जैसे देख के आप लोग देख रहे हैं, देखिएगा रेनकोट पहन के जाएंगे। तो बहुत ही गंदी पानी है, नाला का पानी रहता है, इसलिए उसमें निकलना तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो यहाँ से उसे ले आना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी गंदी पानी लगी है। क्या हुआ? मम ये है, ये देखिए पानी कितने गंदा पानी है। अभी बारिश हो रही है, मेरी फोन खराब हो जाएगी। मैं जा रही हूँ अंदर। तो पूरा बारिश हो रही है, मस्त मौसम है बारिश के साथ। और मेरा बेटा वहाँ से हटेगा नहीं। और रात से लाइट भी नहीं है, तो मेरी शायद इन्वर्टर भी डोले बोले, इस वजह से मैं सारी जगह की लाइट भी ऑफ करती हूँ। तो आप लोग बताएं नहीं कल कैसी लग रही थी मैं, लेकिन आफ्टर मेकअप रिमूव मैं बहुत प्यारी लगती हूँ। सारे लोग बोलते हैं, मुझे रियलाइज़ भी होती है। तो कल था बर्थडे पार्टी, बहुत एंजॉय की। थक गई थी और थकने के बाद मैं एडिटिंग करते करते और वीडियो को कन्वर्ट करने में डाल के उसमें 15 मिनट लगता है। तो मैं जैसे वीडियो में डाल के पता नहीं मुझे नींद कैसे आ गई, मैं सो गई। सडनली मेरी नींद खुली है 4 बजे। तो मैं देखी हूँ जहाँ वीडियो सेव है, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया। तो मैं जल्दी जल्दी उस टाइम अपलोडिंग पे डाली हूँ। तो उस टाइम जल्दी फास्ट अपलोड हो गया है, क्योंकि मैं 4G यूज़ करती हूँ एयरटेल का। तो जल्दी से अपलोड भी हो गया है और आप लोग अच्छा रिस्पांस भी दिए हो उस पर, उसके लिए थैंक यू। मेरी किचन फैला हुआ है, किचन में बर्तन धुलना है, गैस साफ करना है, झाड़ू पोछा करना है, साथ में इतना सारा कपड़ा फोल्ड करना है, उस रूम को ठीक करना है, पूरे वार्डरोब को ठीक करना है। आज तो मन भी नहीं करेगा कि मैं कुछ नहाऊं, खाऊं या कोई और काम करूं। इतने ही काम है, मैं बहुत थक जाऊंगी, सच बता रही हूँ, बहुत थक जाऊंगी। इतना कपड़ा फोल्ड करना आम बात है। कैसी लग रही है मेरी लाइट? अच्छी लग रही है ना? मुझे पता है। खाना तो बन गया है, खाना ऑलमोस्ट डन है। बच्चों को भी नहला धुला के खाना खिला दी हूँ, फ्रिज भी साफ कर ली हूँ। और अभी बज रहे 11। मुझे लगता है काम करते करते 2 बज जाएंगे। और ये सब अभी मुझे झाड़ू पोछा, घर पे देखिए कितना गंदा लगा है, झाड़ू पोछा भी नहीं करने दे रहा है, बर्तन भी वैसे ही पड़ा हुआ है। इधर देखो लड़की, इधर देखो लड़की, क्या करूं इन लोग का? अभी तक देख लो नहाई धोई नाश्ता तक नहीं की, कसम से भगवान कसम। और ये सब करने नहीं दे रहे। टीवी फूटेगा। देखिए इन लोग को संभालना कितना आसान है। रोड है। तो हो गया है अब मेरा पूरा काम, और काम करने के बाद हो गई हूँ मैं फ्रेश। और अभी बज रहे हैं 1:30। लाख कोशिश कर लो 1:30 बजना ही है, क्योंकि जब मैं काम करने स्टार्ट कर रही थी नंदू पॉटी कर दे रहा था रूम में। मुझे 2 बार दोबारा पोछा लगाना पड़ा है। उसके बाद से अभी मैं आगे नहा धोआ के फ्रेश व्रेश होके अभी मैं 10 मिनट तक आराम करूँगी। आराम करने के बाद मैं खाऊंगी। खाने के बाद मैं थोड़ा सा मेकअप करूँगी और फिर शॉर्ट्स बनाऊँगी। चलिए, बहुत लोग डिसलाइक कर रहे हैं मेरे शॉर्ट्स को। आई होप कि अब धीरे धीरे सीख जाऊंगी। जो भी डिसलाइक कर रहा है मैं उनके उम्मीदों पे खड़े उतरूंगी, सीख जाऊंगी। ठीक है। इनके शॉर्ट्स कैसे लगे? इनके शॉर्ट्स पे एक भी डिसलाइक नहीं है। वेरी प्राउड ऑफ यू माई टॉर्चर। काम करते करते मैं थक गई थी और मैं सो गई हूँ। मेरे सोते पता नहीं कब बच्चे सब भी सो गए हैं। और अभी बजे 5 और मुझे लगी है भूख, तो मैं खाने लगी हूँ खाना। मैं सब्जी चावल खा रही हूँ, भुजिया भी बनाई हूँ, बेसन की सब्जी भी है। लेकिन मैं बैगन की सब्जी और चावल खा रही हूँ, मैं दाल नहीं खाती हूँ। चलिए पहले खा लेती हूँ, 5 बज गया।
मैं उठूंगी उसके ठीक 10 मिनट बाद ये उठ जाएगा। ये सोई है, इसका सोने में कोई जोड़ नहीं है। ये सोई रहेगी, इसका सोने में कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई अगर इसके साथ चैलेंज लगाएगा, स्लीपिंग चैलेंज, तो ये गोल्ड मेडल लेकर आएगी। आप अगर मेहनत करो तो मेहनत कभी भी आपसे पीछे नहीं जा सकता है। मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था, तो वैसे ही फंडे को मैं अप्लाई कर रही हूँ तत्काल। मैं अभी मशीन में कपड़ा लगा रही हूँ, मशीन में कपड़ा लगाऊंगी। फिर दाल है, दाल को गर्म करके रख दूंगी वरना ख़राब हो जाएगी। फिर उसके बाद रूम ठीक करूँगी, रूम ठीक करने के बाद बर्तन साफ़ करूँगी। फिर बच्चों को ले जाऊँगी बाहर थोड़ी देर और वो लोग खेलेंगे। फिर ये कपड़ा अभी ऐसे ही पेंडिंग रह गया, नहीं मन किया। इतना ठंडा मौसम था ना कितने दिनों बाद, तो मैं सो गई थी। सो कर उठी हूँ तो बस वही जैसा आपको बताया 5 बजे मैं खाना खाई हूँ। अभी बस मशीन में कपड़ा लगा के सब करके फिर बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती करूँगी। अभी हिमानी की यूनिफॉर्म भी धुलनी है, तो वो मैं हाथ से धुलती हूँ, क्योंकि मशीन में धुलोगे तो कोई काम की नहीं रहेगी, बस क्योंकि बहुत गंदी रहती है ना, तो मशीन में प्रॉब्लम हो जाती है। मशीन में कपड़ा लगा दिया, मशीन में कपड़ा लगा दिया, धुल जाएगा, सूख जाएगा। मैं वार्म मानसून पे लगा दे रही हूँ, कपड़ा जल्दी सूखेगा। अच्छा, आपसे मैं बताती हूँ कि मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कुछ बातों से। तो आज मैं अपनी फ्रेंड से बात की हूँ, हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं, और एक हाथ से माचिस जला ली। टैलेंट है भाई, टैलेंट है। एक हाथ से माचिस जलाने की भी टैलेंट है, मेरे अंदर टैलेंट है। तो आज से बात की, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कुछ बातों को लेकर। तो उसने बोला है तू मत घबरा, अगर अभी मैं अपनी कुछ और भी रिलेटिव से बात की तो उन्होंने बोला कि आप क्यों घबरा रहे हो, तुम क्यों घबरा रही हो। अगर तुम सही हो और तुम्हारा काम हार्ड वर्क है तो सबको दिखेगा, जिसको दिखेगा वो करेगा। सही बोला है। वैसे भी मैं वैसी नहीं हूँ कि क्या बताऊँ मैं। कुछ जो दिल की बात होती है ना, वो जुबान पे आ ही नहीं सकती है, आ ही नहीं पाती है, या तो कोई मजबूरी हो या फिर कोई और बात। हाँ हाँ, काट लेगा, गुटली काट लेगा। देखिए तुमको जरा काटेगा कैसे। देखिए काटेगा कैसे, काटेगा गुटली। देखिए मेरी सुंदरी को, और ये मेरा सुंदरा को। सुंदरा खा लो जल्दी, नहीं तो काट लेगा। हाँ, स्विच ऑफ द लाइट। व्हाई? काट लेगा, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। इनको एसी लगवाना है और झूला भी लगवाना है इनको। झूला लगवाओ। अच्छा सबको जरा अपनी बाल दिखा दो।
अच्छा मम्मा ने कैसे कटवाया था बाल? अच्छा हम लोग देखने से लगते हैं कि हम लोग माँ बेटी हैं। सच में झूला लगवाना है? हाँ भाई हाँ। हाँ गिम्मी 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 अब करने लगा। गिम्मी गिम्मी दे दो, गिम्मी गिम्मी। तुम पानी कैसे गिरा लिए? इधर से आएंगे मेरे हीरो हीरा लाल। देखिएगा कैसे गमछा वाले हीरो मेरे आ रहे हैं। आते आते घर का सारा लाइट ऑफ कर देते हैं। परेशान हो जाते हैं, जैसे लगता है ना 60 साल के बुढ़े आ रहे हैं उस तरीके से। और आ गए? कब आए? कब आए? आपको जब हम बोले ही हैं कि आप 7 बजे आइएगा तो आप 7 बजे ही आइएगा ना। 5:30 में निकले हैं, 7 बजे आ रहे हैं। तो आप मोबाइल देख के खोल के घड़ी देख रहे थे। क्या खाए हो? क्यों आप चिकन क्यों नहीं खाए हैं? चिकन क्यों नहीं खाए हैं? ओहो सुनिए, अब आप ऐसे घर में आते ना तो लगता है जैसे कोई बुढ़ा आ गया हो। लाइट बंद, ये क्यों ऐसा है, वो क्यों वैसा है, क्यों ऐसी फीलिंग ला रहे हो? हाँ हाँ कितना? 78,000 भर दिए? वही 7,500 वाला आइसक्रीम था क्या? हाँ क्यों इतना पैसा भरते हैं? आपको मोदी जी इतने अच्छे लगते हैं? आते आते काम लगता है ना पापा की नहीं है घर में। तुम आते आते काम करे। कल बेटा से पोछा लगवाया, आज बेटी से काम करवा रहे हो। पीछे पीछे ले गए और खड़े होके वहां से उसे बॉटल में पानी डलवाएंगे। हद मुसीबत है। घर पे आते बुड्ढे ने मेरी। गुटली पापा क्या किया है आने के बाद तुम्हारे साथ? क्यों करवाए हैं आप ऐसे? बच्चे की जान लेंगे क्या? बहुत दुष्ट है हमको भी आप। गाड़ी भी चाहिए भाई, इसका गाड़ी का दुनिया करो यार। तो आप बोले तो है कि 7:20 हो रहा है मोबाइल निकाल के। बहुत पैसा भरा गया ना, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है। रिकवर कीजिएगा कि नहीं? रिकवर कीजिएगा कि नहीं? अरे पापा तुम जाके भरो ना बोतल। बोतल? हाँ। बोतल तुमको भरना पड़ेगा। नहीं भरने वाले। एमए करेंगे ना तो जाकर भाड़ो भाड़ो भाड़ो। पापा एमए करेंगे ना, कॉपी लाके यही लिखे। तो मेरे हस्बैंड कराने जा रहे हैं हमको एमकॉम। मेरे से चला नहीं, एमए कराने जा रहे हैं। इससे अच्छा ये जो बंदा है ना, इससे अच्छा पति हमको पूरे दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलता। मेरे पापा मेरे लिए कोयला का खदान ढूंढे थे, लेकिन बन गया हीरा। अरे मेरा जीरा जीरा क्या सही बोलता हूँ। गौर से देखिए इस लड़की को, ये लड़की बहुत बदमाश है, सिर्फ अपने पापा की चमची है। थोबड़ा दोनों का थोबड़ा देख लो भाई, सिर्फ दाढ़ी मूंछ का कमी है। मेरा बाल बांध दो। नहीं बांधेंगे, सारे लोग इसके
पूछ रहे हैं कि इसके बाल में क्या लगाती हैं। बोले इसके पापा का प्यार, पापा का प्यार। पापा तुमको देख रहा है और बैग करेगा सीधे प्यार करने के लिए। के पापा इसको दूर से देखते रहते और अचानक इसको प्यार करने लगते हैं। देखते हैं आज क्या आया है, क्या लाए हैं, क्या आया है। तो मेरे यहाँ आया है आज मटन। आज मेरी सास का एनिवर्सरी है तो बेटा मना रहा है मटन खा के अपनी मम्मी का एनिवर्सरी। तो उनके पास फ़ोन किए हैं, 4 बार नहीं उठाई, बिजी बता रहा है। मुझे आ रहा है गुस्सा, उन्हें मैं कल फ़ोन करके झगड़ा करूँगी। वैसे भी मैं सास लोग से कुछ ज़्यादा ही झगड़ा करती हूँ, मेरे बाल उड़ रहे हैं सामने से। तो चलिए पहले तैयारी करती हूँ, फिर बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ मटन। नहीं उठाएंगे जब तक मम्मी नहीं है। तुम्हारा बात मान। बच्चा जैसे तुमको ट्रीट करती है। चुंडा उपाड़ लेंगे। सच में मटन में दही पड़ता है क्या? बनाइएगा अपने हिसाब से रखो ना, तुम बता रहे हैं। हम आज तक मीट में दही नहीं खाए हैं। आज खा लो। कैसे खा ली? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग दही में मीट खाए। चिकन में बनता है दही, चिकन में। तुम पागल, तुम्हारी बेटी पागल। तुम्हारा बेटा पागल। ज्यादा बदतमीजी नहीं, बहुत ज्यादा बोलती है ये। मुंह घुमा देंगे अभी इसका। जितना अपनी बेटी को बहका रहे हो ना, कुछ देर तुम बहक रहे हो, मोबाइल फोड़ देंगे तुम्हारा, जब मुंह घुमा देंगे। आप इसको चुप कराइएगा कि नहीं? नहीं चुप होएंगे, नहीं चुप होएंगे, जितना भी बोलो नहीं चुप होएंगे। सुन रहे हैं? बाद में मिर्चा लगा, बाद में मिर्चा लगा। आ गया एक ठो और। खा लिए दोनों। जूस का मम्मी छू रहा है। झूठ बात देखो कितना बोलने लगा है। क्यों नहीं इसको समझा रहे हो? तुमको क्या बता? कैसा लगा बेटा? तो अभी मैं बनाने लगी हूँ मटन और मेरे हस्बैंड अभी लहसुन छील रहे हैं। लहसुन अदरक मैं डालूंगी। तो मैं बनाती हूँ पहले तेल में तेज पत्ता और जीरा का फोड़न लगाती हूँ, उसके बाद उसमें डालती, देखिए कितना तेल डालूंगी, लॉट्स ऑफ तेल। अब मैं इसमें जीरा और तेजपत्ता को फोड़न लगा दी हूँ और प्याज भी डाल दी हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी मटन। तो इसमें मैंने डाला लहसुन, जीरा, धनिया, काली मिर्च और एक बड़ी इलायची। अब इसे मैं पीसूंगी। तो मैंने अदरक, लहसुन और जीरा, काली मिर्च और एक बड़ी इलायची का पेस्ट बना लिया। इसे मैं दरदराई पीसती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर हल्दी, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक
और मिर्चा मैं थोड़ा ही सा डाली हूँ। अब इन सबको मैं तैयार कर ली हूँ। प्याज भून रहा है और अब मैं इन सबको नीचे रख के तब मटन धुलूँगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं वेज नॉन वेज का सेक्शन अलग कर देती हूँ। तो मेरे पास किचन का साधन नहीं है, इस वजह से इस वजह से मैं किचन अलग नहीं करती हूँ। लेकिन अगर मेरा कभी अपना घर होगा तो मैं 2 किचन बनवाऊँगी, 2 या फिर एक ऐसा सेक्शन बना दूँगी स्लैब डलवा के जिसमें मैं नॉनवेज बनाऊँ और वहाँ मसाला वसाला डालूँ। मुझे ना बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं सब कुछ कर लेने के बाद मसाला वसाला तेल वेल के सारे काम करने के बाद मैं मटन या चिकन या फिश जो भी नॉनवेज हो वो टच करती हूँ, ताकि मेरे डब्बे सब टच ना हो जाएँ। और मैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं हमेशा नॉनवेज नीचे बनाती हूँ, कि वहीं बनाई या बगल में नल है तो वहाँ से मैं जब सब बना लेती हूँ तो बर्तन खाली करके टेबल पर रख देती हूँ और फिर सारा किचन सर्फ से धो देती हूँ कि नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे कि आपको पता है थर्सडे है, तो फिर सुबह उठ के 5 बजे 4:30 बजे किचन साफ़ करने का मन नहीं करता है, तो प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से मैं सब नीचे करके और तब तो अब मैं मटन का सीधे फाइनल लुक दिखाऊंगी। मैं अभी मटन बना रही थी तो बच्चों को पॉपकॉर्न खाने का मन कर गया, मूड हो रहा है ख़राब। चलो दूसरे की वजह से अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहिए, तो चलते हैं। बन गया पॉपकॉर्न। तो हो रहा है अब टाइम और मटन तैयार। चावल मैं पुलाव बनाने वाली थी लेकिन मेरा कुकर धोखा दे दिया है बनने में टाइम लग रहा था, इसलिए मटन रेडी, चावल रेडी। अब बस तो मेरा सैलेड कटते हुए हो गया है तैयार। अब मैं बहुत रफ सैलेड कट करती हूँ, क्योंकि किसी को तो खाना है इसको तो चबा के वैसे भी अंदर ही डालना है, तो मैं बहुत रफ काटती हूँ ताकि लोग मेरा बेटा भी उठा के खा सके। क्या तो बन गया है मेरा खाना पानी बन गया है। हाँ, स्कूल जाने से मत भड़काओ। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं, ये स्कूल जाने से भड़का रहे हैं बच्चे को। तो आज का ब्लॉग करते हैं यही पे। बन गया मटन, चावल, सैलेड और बच्चों को खिलाना है, खाना है और सो जाना है। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए हिमांशु की वाइफ के साथ, तब तक अपना परिवार का रखिए ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। बस कर तब तक के लिए गुड नाइट।